हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त आतिफ अफजल और vidhippo.com की जानिब से आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं आप दोस्त खुश होंगे और इंजॉय करते होंगे अपनी लाइफ में। यूज़र, आज की वीडियो जो है वो यूट्यूबर के लिए है, खासकर वो यूट्यूबर जो अभी रिसेंटली जिन्होंने अपना वॉच टाइम और सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं और अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए जो है वो रिव्यू में देने जा रहे हैं। उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की। सबसे पहले आप सबको पता है कि भी इस वक्त YouTube के जो एम्प्लॉय हैं, बहुत से एम्प्लॉय को जो है वो छुट्टी दी गई है। बहुत से कम एम्प्लॉय जो है वो इस वक्त काम करने के लिए YouTube में आ रहे हैं और इसी वजह से YouTube ने ऑफिशियल भी अनाउंस किया था कि भी इस वक्त जो है वो हम बहुत सारी जो वर्कर जो काम करते हैं वो बहुत काम किए गए हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे यूट्यूब चैनल और वेबसाइट जो कि मोनेटाइजेशन के लिए जो है वो रिव्यू के लिए भेजी गई हैं, उनको जो है वो पेंडिंग में रखा गया है। तकरीबन इस वक्त जो है वो 4.5 लाख चैनल जो है वो इस वक्त रिव्यू के लिए जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, जिनको अभी जो है वो मैनुअली चेक किया जाएगा और उसके बाद जो है वो जो है उनको दिया जाएगा कि भाई इनको मोनेटाइजेशन देनी है या नहीं देनी। और इसी तरह वेबसाइट भी जो है वो बहुत सारी इस वक्त जो है वो पेंडिंग मौजूद हैं और वर्कर ना होने की वजह से ये सब की सब अभी पेंडिंग है। और तकरीबन जो है वो यूट्यूब की जानिब से ये कहा गया है कि ये कम से कम जो है वो 2 माह और जो है वो इससे भी ज़्यादा जो है वो लग सकते हैं, 3 भी 4 माह भी लग सकते हैं। ये सारी जो है वो जितनी भी एप्लीकेशंस आई हुई हैं मोनेटाइजेशन के लिए, रिव्यू के लिए, वो इतना ज़्यादा टाइम जो है वो दरकार है और कब तक ये कोरोना रहता है अभी इसका जो है वो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो यूज़र, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कुछ टिप्स आप लोगों के साथ जो है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। आप अपने चैनल और वेबसाइट को मोनेटाइजेशन पर रिव्यू के लिए भेजने से पहले आप इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें कि आप जो हैं वो अपने वीडियोस को जो है वो अच्छी तरह से जो है वो चेक कर ले, अपने चैनल को, अपनी वेबसाइट को। क्योंकि अगर अब आपका ये चैनल जो है वो रिजेक्ट हो गया या वेबसाइट रिजेक्ट हो गई तो आपको फिर से जो है वो कम से कम जो है वो 6 माह के बाद दोबारा रिव्यू के लिए आपका जो है वो दोबारा देखा जाएगा। तो एक ही बार जब भी आप भेज रहे हैं, चैनल है या वेबसाइट है, तो एक बार जो है वो कम्प्लीटली तौर पर अपने चैनल को रिव्यू करें और उसके बाद जो है रिव्यू के लिए जो है वो रिक्वेस्ट जो है वो सेंड करें। तो कुछ चीज़ें जिनको आपने नोट करना है वो ये है। सबसे पहले आप जो है वो अपनी वो वीडियो जो सबसे ज़्यादा जो है जिसको वॉच टाइम मिला है या सबसे ज़्यादा जिसको व्यूज़ मिले हैं उसको अच्छी तरह देख लें कि भी वो वीडियो जो है वो उसमें ना तो कोई कॉपीराइट होना चाहिए, ना ही उसमें कोई कम्युनिटी गाइडलाइन जो है वो वायलेशन होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपने जो है वो चैनल और वेबसाइट में अच्छी तरह से देख लेनी है। अच्छा, उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपने देखना है कि भी आपकी पूरे चैनल में जो है वो आपका कोई भी किसी भी किस्म का स्पैम वीडियोस ना हो, किसी भी किस्म की जो है वो वल्गर वीडियोस ना हो, किसी भी तरह की आपकी जो है वो अडल्ट वीडियोस ना हो और हैकिंग वीडियोस ना हो और सॉफ्टवेयर क्रैक की वीडियोस ना हो। ये कुछ ऐसी हैं जो कि कम्युनिटी गाइडलाइंस में आती हैं। ये ऐसी वीडियोस अगर आप बना रहे हैं तो फिर ऐसी वीडियोस को जो है वो आप डिलीट कर दें। तो याद रखिएगा कि प्राइवेट वीडियोस, अनलिस्टेड वीडियोस और डिलीटेड वीडियोस, इनके वॉच टाइम जो है वो अकाउंट नहीं होते। और उसके अलावा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि आपने कम्युनिटी गाइडलाइन इसको फॉलो करना है, कॉपीराइट को आपने फॉलो करना है और री अपलोड वीडियोस को आपने जो है वो मुकम्मल तौर पर देखना है कि इसमें कोई भी कॉपीराइट वगैरह तो नहीं है। अगर आपको री अपलोड वीडियोस की जो जानकारी नहीं है तो इसके बारे में हमने जो है वो मुकम्मल वीडियोस बनाई हैं और डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में इसका जो है वो लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसके बारे में भी देख सकते हैं। तो यूज़र, ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने मुकम्मल तौर पर चैनल हो या वेबसाइट हो इसको अच्छी तरह से जो है वो देखकर आपने भेजना है। तो अगर आप बात करें वेबसाइट की, तो वेबसाइट में रिव्यू भेजने से पहले जिन चीज़ों को आपने ख़ास ख्याल रखना है वो ये हैं कि आपके 20 से 30 जो है वो यूनिक आर्टिकल जो है वो आपके होने चाहिए और आपकी जो वेबसाइट है वो कम से कम जो है वो 15 से 30 दिन के अंदर पुरानी आपकी जो है वो वेबसाइट होनी चाहिए। उसके बाद जो है अगर आप बात करें
इसमें भी आपने कम्युनिटी गाइडलाइन, कॉपीराइट का जो है वो मुकम्मल ख्याल रखना है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपके पास जो है वो 100 यूनिक विजिटर डेली बेस पर आपके ब्लॉग पर या वेबसाइट पर जो है वो आने चाहिए। इसके लिए जो है वो आप गूगल एनालिटिक्स जो है वो चेक करें कि आपके पास 100 यूनिक विजिटर आ रहे हैं, तो तभी आप जो है वो वेबसाइट को जो है वो रिव्यू के लिए दें। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं चैनल के लिए और वेबसाइट के लिए जो आप लोगों ने जो है वो मुकम्मल तौर पर रिव्यू करनी है। आप पहले अपने चैनल और वेबसाइट को खुद से रिव्यू करें, उसके बाद जो है वो आप जो है वो गूगल को जो है वो रिव्यू की जो है वो रिक्वेस्ट सेंड करें। तो ये चीज़ें बहुत जो है वो ज़रूरी हैं इस वक्त, क्योंकि अगर आपका चैनल या वेबसाइट एक वक्त रिजेक्ट हो गया, उसके बाद आपको दोबारा 6 मंथ दोबारा लग जाएंगे आप जो है उसको दोबारा रिव्यू में भेजने के लिए, क्योंकि बहुत से यूट्यूबर वेबसाइट जो हैं वो इस वक्त जो है वो पेंडिंग पे मौजूद हैं। तो इस चीज़ को सबसे इम्पोर्टेंट रखते हुए आपने अच्छी तरह से अपने चैनल और वेबसाइट को देखना है और फिर जो है वो रिव्यू के लिए भेजना है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह और अच्छी वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।